इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य के लिए दोनों आए, अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका आज कहते हैं चित्त डावाडोल हो गया, इससे उनका शुद्ध गान नहीं हो पाया। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई, दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र इन दोनों के मन की बात जान गया। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर के दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ, मनुष्यों के लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमाचल पर्वत पर पिशाच होकर के बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को बहुत संताप और कष्ट हुआ। सांप से मोहित होने के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का भी ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, उससे शरीर पीड़ित होकर के गिर जाता था, नींद नहीं आती थी। उस गंभीर पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत कटकटाने लगे और शरीर में रोमांच खड़े हो गए। पिशाच शीत से पीड़ित होकर के अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार भी पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, एकादशी की तिथि आ गई, जो तिथियों में सर्वश्रेष्ठ है। आज कहते हैं जया नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी आहार नहीं किया। हे राजन, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसाई की, न पत्ते और फल खाए। दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए आज सूर्यास्त हो गया। अत्यंत शीत कारणि रात हो गई। जाड़े में वो कांपने लगे और जड़ जैसा उनका शरीर हो गया। आज कहते हैं न नींद आई न सुख मिला। इस प्रकार दोनों के द्वारा आज माघ महीने की विजया एकादशी का व्रत हो गया। रात्रि को जागरण भी हो गया। उसका क्या फल मिला उसको श्रवण कीजिए। जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु भगवान के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों की पिशाच योनि छूट गई। बोले एकादशी माता की जय। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह स्वरूपवान हो गए। पहले की तरह स्नेह से युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान पर बैठ गए। अप्सरागण सेवा करने लगी। तंबुरु आदि गंधर्व स्तुति करने लगे। हाव भाव से युक्त दोनों स्वर्गलोक में गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई है।
किस देवता ने तुमको मेरे शाप से छुड़ाया है? माल्यवान बोला कि वासुदेव की कृपा से और दया एकादशी के व्रत से हमारे पाप का मोचन हो गया है। हे स्वामिन, यह बात सत्य है कि उनकी भक्ति के प्रभाव से पिशाचत्व तो छूट गया है। यह सुनकर के इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान की भक्ति करने से अब तुम पवित्र हो गए हो, मेरे द्वारा भी पूज्य हो गए हो। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निस्संदेह हमारे द्वारा भी पूजनीय है, वंदनीय है। अब उस पति के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, दया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या दूर करने वाला है। जिसने इस व्रत को किया है उसको सब दान और यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने दया एकादशी का व्रत कर लिया उसको सब तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलता है। और जो श्रद्धा और भक्ति से दया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इस कथा का पाठ करने से, श्रवण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस प्रकार श्री भविष्योत्तर पुराणे माघ शुक्ला दया एकादशी व्रत महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस व्रत की कथा को, इसके पुण्य को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले गंगा मैया की जय।